का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग वो समझते हैं। आपको पता होगा नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है पूछा जाता है आपसे यूनिट डिजिट के बारे में। कहा जाता है क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इकाई का अंक निकालते हैं। सबसे पहले कि हमारा क्वेश्चन बनते कैसे हैं उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो नंबर सिस्टम है वो सबसे पहला टॉपिक है आपके अरिथमेटिक का, जहाँ पे हम लोग नंबरों से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबरों से मिलकर हमारे क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ पावर दे दी जाती है और उसके बाद हमसे पूछ लिया जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा। एग्जाम्पल पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे क्वेश्चन में, क्या जैसे अगर हमने कह दिया आपसे कि 22 और यहाँ पे हमने आपसे कह दिया कि इकाई का अंक क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से पता है आपको कि ये जो है वो इकाई का अंक है, वो ये यूनिट डिजिट नंबर है और ये हमारा दहाई का अंक है, ये 10th प्लेस नंबर है। तो फिलहाल अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इकाई की अंक की। तो हम लोग इकाई के अंक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो हमारा इकाई का अंक है, लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसे नहीं पूछा जाता है। ये तो हम लोग बचपन में ऐसे निकालते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो यहाँ पे पावर में आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा और अब आपसे कह देगा कि इकाई का अंक क्या होगा। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा है कि 22 की पावर कितना है, तो पावर कुछ भी हो हमें उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। नंबर हमारा किन किन नंबरों से मिलकर बनेगा, वो ये ना सारे नंबर आपके पास ये कि 0 से लेकर 9 तक नंबर आपके यहाँ पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि इसके आगे कुछ भी नंबर हो, इसके आंसर पर लास्ट वाले अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए इकाई का अंक। हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। तो क्वेश्चन चाहे इतना हो और चाहे क्वेश्चन सिर्फ इतना हो, इसके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने देख रहा हो कि इन नंबरों से मिलकर क्वेश्चन बनेंगे, पावर कुछ भी हो उसके बारे में हमको टेंशन नहीं लेना है। हम आपको इस चैप्टर को सिर्फ 3 रूल में खत्म करना चाहेंगे कि आपके पास 3 रूल होंगे जिसको आप अपनाकर सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर इकाई के अंक की समस्या आपके लिए खत्म हो जाएगी, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे वो कि 3 रूल हैं क्या क्या, वो रूल इन पे ही लागू होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ये नंबर हमारे पास हैं, इन नंबरों में हमें कहां कहां पर क्या लागू करना है इस चीज को समझना है। तो आप देख रहे होंगे कुछ नंबर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे 2 3 और इसके बाद ये 7 8। अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिनके लास्ट में 2 3 7 और 8 लगाओ, जिनके लास्ट में 2 3 7 8 अगर हो, तो ये नंबर जब भी हो तो आपको एक डायरेक्ट नियम लगाना है क्या कि हम पावर में किससे भाग करेंगे, 4 से। पावर में किससे भाग करेंगे हम लोग, 4 से। जैसे अगर आपने क्वेश्चन देखा था कि 2 की पावर कितना था, 46 था। तो अगर हमसे कह दिया जाए कि इकाई का अंक बताओ, तो कैसे इकाई का अंक हम लोग निकालेंगे। तो पावर में हम लोगों को 4 से भाग करना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बच रहा 2, और जो भी पावर बच रही है उसी को हमें पावर में लिख देना है। यानी कि जितनी बार भाग चला गया उससे हमें लेना देना नहीं है, जो भी पावर बच रहा है उसको यहाँ पावर पे चढ़ा देंगे। 2 की पावर 2 आप जान रहे हो कितना होगा, 4। तो इसका जो आंसर होगा यूनिट डिजिट नंबर जो होगा वो यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ चुका है, 4। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 4। तो जिस टाइप से आपने यहाँ पे देखा है क्वेश्चन, ऐसे इन नंबरों से मिलकर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहां पे 4 से भाग देना है। अब बच्चों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम लोग यहाँ पे 4 से भाग देते क्यों है, आखिर क्या कारण है कि आप 4 से भाग देकर इकाई का अंक निकाल रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि क्यों हम लोग 4 से भाग देते हैं, उस चीज को आपको समझना है। जैसे अगर हम बात करें कि 2 की पावर 1, तो आप आंसर बताते हो कितना होगा, 2। अगर हम आपसे कह दें 2 की पावर 2, तो आप आंसर बताते हो कितना होगा, 4। अगर आपसे कहा जाए 2 की पावर 3, तो आंसर कितना होगा, 8। अगर आपसे कहा जाए 2 की पावर 4, तो 16, और 16 का इकाई का अंक कितना होगा, 6।
इसी प्रकार अगर हम आपसे कह दें 2 की पावर 5 कितना होगा, तो आप जानते हो 32 होगा। तो 32 में लास्ट वाला अंक कितना आएगा 2। 2 की पावर 6 की बात करें तो आपको पता है कितना होगा 64 होगा, जो कि लास्ट वाला अंक कितना आएगा बेटा 4। और 2 की पावर 7 की बात करें तो आपको पता है 128 होगा, यहाँ पर लास्ट वाला अंक कितना होगा 8। और 2 की पावर 8 की बात करें तो 256 होगा, जहां पे लास्ट वाला अंक कितना आ रहा है 6। इसी तरह अगर हम आगे भी नंबर लिख दें तो भी इसके जो नंबर होंगे वो इसी क्रम में आएंगे। जैसे आपने देखा यहाँ 256 आया था, यहाँ 512 आएगा, तो 12 में कितना आया लास्ट में 2। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 की पावर 10 तो 512 का आप 2 गुना करेंगे तो 2 का 2 गुना 4। इसी तरह आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फिर से 8, और यहाँ की बात करें तो आप देख रहे हैं कितना आएगा 6। अब देख रहे होंगे ये क्रम हमारा कुछ फॉलो कर रहा है क्या, ये 4 स्टेप में नंबर लिखे गए हैं और यही फिर से रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ये 4 नंबरों का पेयर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बस यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझते हैं। आपने देखा यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 की पावर 4 आपको अच्छे से पता है, 16 कितना हो गया 6। 2 की पावर जैसे ही 5 आया तो आपको पता चल गया कि 4 एकम 4 कितना बच रहा है पावर में 1। 2 की पावर 1 आंसर कितना आएगा 2 आएगा। यही कारण है कि हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो आपको समझना है कि हम लोग 4 से भाग क्यों देते हैं, इस नंबर के रिपीट होने की वजह से, और वो भी किस प्लेस पे जाकर रिपीट हो रहा है। हर 4 नंबर बाद ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से ही हम केवल 4 से भाग देते हैं। इसके बाद आपको समझना है कि बाकी जो नंबर है आखिर हमें उनमें 4 से भाग देने की आवश्यकता क्यों नहीं है। आपको हम बता दें कि सारे नंबरों पे आप 4 से भाग देकर आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे कम समय में आप आंसर सॉल्व कर लोगे। वो हम आपको तरीका भी बताते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 46 पे आपका आंसर आ चुका है। मैंने कहा था कि यहाँ पे नंबर क्या क्या आ सकते हैं, 2 3 7 8 कुछ भी आ जाए। ये नंबर अगर आ जाए तो आप उससे को सिर्फ 4 से भाग देकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि कह दिया जाए 3 की पावर 38, 3 की पावर 38, तो आपको देख रहे हो 4 से भाग करो, 4 9 36, कितना बच रहा है 2, और 2 बच रहा है तो 3 का स्क्वायर। हमने बताया कि जितनी बार भाग चला जाए आपको उससे लेना देना नहीं है, जो भी पावर बच रही हो आपको सिर्फ उससे लेना देना रखना है। तो क्या बच रहा है 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं 7 की पावर 49। हमने कहा पावर कुछ भी हो, हमें मतलब है इस बेस वाले नंबर से, और ये नंबर अगर 2 3 7 8 आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से भाग देने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच रहा है 1, और जो भी बच रहा है उसको कहाँ कर दिया हमने पावर में। इसके बाद हमारा आंसर कितना आ गया 7, तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। इसके बाद ध्यान दीजिएगा एक नंबर और बचा हुआ हमारे पास 8, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 की पावर हमने लिख दिया 45, पावर कुछ भी हो कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बच रहा है 1, 8 की पावर 1, कितना आ गया 8, इकाई का अंक हमारे पास क्या आ गया 8, इकाई का अंक कितना आ गया 8। आपने देखा कि हम लोगों ने नंबरों को सॉल्व किया और क्या किया, 4 से भाग किया, जो भी पावर बच रहा उसको पावर पे चढ़ा दिया, उसके बाद हमारा आंसर आ चुका है। तो हमने आपको जो सबसे पहला रूल बताया है वो पहला रूल हमारा यही है क्या, कि 2 3 7 8 अगर ये नंबर आ जाए तो आप उनकी पावर में कुछ मत करें, सिर्फ 4 से भाग कर जो भी शेष बच रहा हो उस नंबर के पावर में लिख दें, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं कि वो नंबर सिर्फ ऐसा ही हो, वो नंबर 10th प्लेस तक भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने बात करी 22 की, और 22 की पावर में हमने नंबर लिख दिया
73, 22 की होल पावर 73। जहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए, आप पावर ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर आगे कुछ भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये लास्ट वाला नंबर लेना है। तो आप क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 ठे 32, कितना बच रहा है 1, और आंसर हमारे पास आ चुका है कितना 2। तो यूनिट डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे 37 की पावर, हमने बात करी 41 की। अब देखिए 4 से भाग कर दीजिए, 10 बार में चला गया, कितना बच रहा है 1। आपको तुरंत पावर 7 में 1 चढ़ा देना है, और आपको अच्छे से पता है कि 7 की पावर 1 कितना होता है 7। तो हमारा यूनिट डिजिट नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 7। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 88, इसकी पावर ले ली हमने 83, सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूनी 8, कितना बच रहा हमारे पास 3, 8 की पावर 3, और आपको पता है कि 8 की पावर 3 512 होता है, जहां पे लास्ट वाला अंक कितना आ जाएगा 2। तो यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास आ चुका है कितना 2। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे कि 2 3 7 8 में 4 से भाग देना है। हम लोग ने 3 रूल के बारे में बात करी थी, जिसमें अपना जो सेकेंड नंबर का रूल है उसको समझते हैं। सेकेंड नंबर रूल क्या है हमारे पास, कि आपके पास एक कुछ नंबर है 0, 1, 5 और 6। ये नंबर ऐसे नंबर हैं जहां पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधा सा आंसर क्या कर देना है, नो चेंज, मतलब आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, हमने बात करी 11 की पावर 121। मैंने क्या कहा, यहाँ पर नंबर हमारे कौन कौन से आएंगे, 0, 1, 5, 6। पावर कुछ भी हो उसके बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 की पावर 121 आ रहा है, जहां पर हमें पावर के बारे में कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप हमको इतना बता दीजिए, क्या इस क्वेश्चन को हम 4 से भाग देकर समय बर्बाद नहीं करेंगे? तो हमें यहाँ पर 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे 4 से भाग देना सही नहीं समझते हैं। क्योंकि हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो, हमारा आंसर कभी नहीं चेंज होने वाला, वो हमेशा 1 ही आएगा। आप बताइए 111 की पावर 122 हो, हमें क्या जरूरत है 4 से भाग देने की? हमें पता है 1 की पावर कुछ भी हो, हमारा आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट नंबर जो हमारे पास है वो कितना है 1। तो आप देख रहे हैं आंसर पे कोई फर्क पड़ा, इसीलिए हमने लिखा है नो चेंज। आगे हम क्वेश्चन अगला लेते हैं। हमने लिया क्वेश्चन 110 की पावर 125। आपको पता है 0, अब 0 की पावर हम यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेते हैं, आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। हम क्यों यहाँ पे 4 से भाग देकर समय बर्बाद करेंगे? तो आपको इसीलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है क्या, नो चेंज। जैसे आपने क्वेश्चन लिया 100 की पावर 100, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लास्ट का अंक कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास यहाँ पे कितना है 0। आप देख रहे हो जैसा 1 के साथ है वैसा 0 के साथ है। अब हम नंबर लेते हैं 5 के बारे में। तो जैसे हमने 5 का स्क्वायर किया सपोज करिए, तो आपको अच्छे से पता है कितना आता है 25, और इस 25 में जो लास्ट वाला अंक है वो कितना है 5। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा 5। तो यूनिट डिजिट जो नंबर है वो हमें अच्छे से पता है कि कितना आ रहा है 5। ये सिर्फ स्क्वायर करने पर ही नहीं, आप यहाँ पे पावर 25 भी कर देंगे तब भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 25 करेंगे लास्ट में 5 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 5। आपको कोई जरूरत नहीं कि 5 की पावर आप 25 निकालें, आप 25 की पावर 25 कर दें, आप सीधे से आंसर लिख दीजिएगा 5, क्योंकि आपको पता है कि 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है,
5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, 5 की पावर 4 करते हैं तो 625 आता है। तो लास्ट में हमेशा 5 ही आना है, इसलिए आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह आप यहाँ पर अगर हम बात करें 6 की, तो 6 का स्क्वायर लें तो आप देख रहे हैं कितना आएगा 36, लास्ट वाला अंक देख रहे हैं कितना आएगा 6। अगर हम 6 का क्यूब लें तो आपको पता है कितना आ जाएगा 216, जहां पर लास्ट वाला अंक कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो नंबर है हमारे पास वो आप जान रहे होंगे कितना आ रहा है 6। इसी तरह हम यहाँ पे 616 की पावर 132 ले लें, आंसर कितना आएगा 6। इसीलिए हमने एक बात लिख रखी है क्या, नो चेंज, कि अगर 0 1 5 6 अगर ये नंबर आ जाते हैं तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही का वही आ जाएगा। आप देख रहे होगे 5 में 5, 6 में 6, 1 में 1, 0 में 0। इसलिए आपको ये दिमाग में बात रखनी होगी कि 0 156 एक ऐसा नंबर है जहां पर आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 3 7 8 ये ऐसे नंबर हैं जहां पे आपको 4 से भाग देकर जो भी पावर बच रही हो उस नंबर के पावर में चढ़ाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड रूल था कि उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में तीसरे रूल की कि हमारा तीसरा रूल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला तीसरा रूल हमारा क्या है, तीसरा रूल जो हमारा है, तो आप देख रहे होंगे 2 3 7 8 भी हो गया, 0 156 भी हो गया, और नंबर हमारे पास कुछ बच रहा है क्या, एक बच रहा है 4 और एक बच रहा है 9। तो ये तीसरा रूल जो है हमारा है वो 4 और 9 के लिए है, जहां पर आपको सम विषम चेक करना है। क्या करना है, सम और विषम चेक करना है। याद रहे हम 4 से भाग देकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे समय कम लग रहा था उसी तरह यहाँ पे भी समय कम लगेगा, इसलिए हम 4 से भाग देना सही नहीं समझते हैं। तो क्या करना है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हमने कहा आपसे 4 का स्क्वायर, तो आप बताएं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आंसर कितना आ रहा है 6। अगर हमने आपसे कहा कि 4 की पावर 4, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 256। तो लास्ट में आप जान रहे हैं कि लास्ट वाला नंबर हमारे पास कितना आ रहा है 6, यहाँ पे भी लास्ट वाला नंबर कितना आ रहा है 6। तो इन दोनों का यूनिट डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास कितना आ चुका है 6। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब हम यहाँ पे पावर जो है वो इवन नंबर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, पावर इवन नंबर रख रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर 4 की पावर हमने लिख दिया 16 लिख दिया, अब हमें नहीं पता कि 4 की पावर 16 कितना होता है, हम इसका आंसर डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि पावर कैसी है, इवन है, और इवन पावर है तो हमेशा आपको करना क्या है, उसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पावर कैसी है, देखिए इवन है, तो हमें हमेशा क्या कर देना है, उसकी पावर में स्क्वायर कर देना है, और आंसर 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो 6 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट नंबर। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन फिक्स है कि पावर जब भी इवन नंबर होगी आपका आंसर कितना होगा 6 होगा। किसकी पावर इवन नंबर होगी, 4 की। बेस में आपका नंबर कितना है 4, और पावर में आपका नंबर कितना है, एक इवन नंबर है, हमेशा आंसर आपका कितना होगा 6 होगा। अगर हम यहीं पे 4 की पावर 1 रख दें तो आपको अच्छे से पता है आंसर कितना आएगा 4। ये पावर कैसी है आप देख रहे हो, ऑड नंबर है, ऑड नंबर पर आपका आंसर कितना आ रहा है 4। इसी तरह अगर हम 4 की पावर 3 की बात करें तो आपको पता है 4 चौको 16 चौको 64, हमारा आंसर कितना आ गया 64।
तो लास्ट वाला अंक कितना आ रहा है 4, यहाँ पे भी लास्ट वाला अंक कितना आ रहा है 4। इन दोनों का यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ चुका है 4। तो आपने क्या सीखा कि अगर पावर कैसी है इवन नंबर तो हमारा आंसर कितना आएगा 6, अगर पावर हमारी ऑड नंबर है तो आंसर हमारा कितना आएगा 4। आप चेक कर सकते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया कि 4 की पावर 13। आप ध्यान दें, अगर आपको चेक करना है तो हम वो 4 से भागने वाला तरीका यहाँ पे लगाते हैं। 4 3 12, कितना बच रहा है 1, और पावर में क्या बच रहा है 1, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4। तो आप बताइए हमें इसको लगाने की कोई आवश्यकता थी? आपको अच्छे से पता है पावर कैसी है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो हमारा आंसर कितना आएगा सदैव 4 आएगा। तो आपने क्या सीखा कि जब भी 4 होगा, अगर पावर एक सम संख्या है तो आंसर हमारा 6 होगा, और पावर एक विषम संख्या है तो आंसर हमारा कितना होगा 4 होगा। सेम यही चीज आपको किसके लिए फॉलो करनी है, 9 के लिए भी फॉलो करनी है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आपसे 9 का स्क्वायर, तो आप कितना कहोगे 81, लास्ट वाला नंबर कितना आ रहा है 1, तो यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ चुका है 1। अगर हम बात करें 9 की पावर 4 की, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, जहां पे आपको पता है ये कितना हो गया 81, और ये भी कितना हो गया 81, और इनका नंबर का लास्ट वाले नंबर का मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ रहा है 1। तो आप देख रहे हैं वही तरीका यहाँ पे भी लग रहा है कि जब भी पावर एक इवन नंबर था तो हम क्या आपसे कह रहे थे, आप क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। पावर कैसा है, अगर इवन नंबर है तो आपको स्क्वायर कर देना है, पावर अगर ऑड नंबर है तो आपको क्या कर देना है, पावर 1 कर देना है, इसलिए उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की अगर बात करें 9 की पावर हमने लिख दिया 72, ये नंबर हमारे पास कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पावर कितनी चढ़ा देनी है 2, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, आंसर हमारा कितना आ गया 1। तो आपने ध्यान दे रहे होगे कि जब भी पावर हमारा कैसा होगा, एक नंबर इवन नंबर होगा, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। 9 में अगर पावर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो सदैव आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह अगर हम 9 में पावर एक ऑड नंबर रखते हैं तो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पावर 9 की पावर हमने लिया 1 ले लिया, तो 9 की पावर 1 कितना आ जाएगा 1, 9, तो आंसर हमारा कितना आ चुका है 9। 9 की पावर 3, आपको अच्छे से पता है 9 गुणे 9 गुणे 9 729, लास्ट वाला नंबर आप देख रहे हैं कितना आ रहा 9, तो यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ चुका है 9। अगर हम 9 की पावर 33 ले लें तो आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पावर कैसी है आप बताइए, पावर एक ऑड नंबर है, कैसा नंबर है ऑड नंबर है, ये भी देखिए पावर कैसा है ऑड नंबर है, ये भी पावर कैसा है ऑड नंबर है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 9 की पावर हम 1 लिखेंगे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी पावर अगर ऑड हो तो आप उसकी पावर में 1 कर दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 9। अब ध्यान दीजिएगा, हमें समझना है कि ये सम और विषम जो मैंने बताया, क्यों बताया कि विषम अगर है तो पावर 1 कर देनी है, सम है तो पावर 2 कर देना है। जैसे आपने देखा 4 का स्क्वायर पावर कैसा है इवन है, मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, पावर कैसी है इवन है, मैंने अगर 4 की पावर 4 लिखा होता कहीं तो आपको तुरंत आंसर कितना देना था 6, क्योंकि पावर कैसी है एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, पावर कैसी है एक इवन नंबर है, तो हमने इवन नंबर की वजह से ही 4 का स्क्वायर कर दिया था, आंसर कितना आ गया था 6। अब देखें यहाँ पे पावर कैसी है इवन नंबर है, इसलिए स्क्वायर किया तो आंसर कितना आया 1। पावर इवन है इसलिए स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, कितना आ जाएगा 1। पावर इवन नंबर है तो 9 का स्क्वायर 81, मतलब कितना आ जाएगा 1। अगर हमसे यहाँ क्वेश्चन कह दिया जाए कि 9 की पावर 36
तो आपको अच्छे से पता है पावर कैसी है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो हमारे पास 9 का स्क्वायर आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी हम इवन नंबर पावर को देख रहे हैं तो हम सिर्फ स्क्वायर कर रहे हैं, और जब भी हम ऑड नंबर देख रहे हैं तो पावर में कितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको इसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व बताते हैं। आगे के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर निकालना है, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर कितना है 42 है। आपको अच्छे से हमने तरीका बताया था, जब भी यहाँ पे नंबर कौन सा होगा 2, 3, 7, 8, आपको क्या करना होगा 4 से भाग देना होगा। अब देख रहे हैं पावर में, आप देख रहे हैं कितना है यहाँ पे 42 है। अब 4 से भाग कर दीजिए, 4 दाम 40, कितना बच रहा है 2, और 3 की पावर 2, जो शेष बच रहा है उसको आपने पावर में लगा दिया। आंसर कितना आ जाएगा 9। कितना आंसर आ गया 9। फिर से देखिए यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है 7। मैंने 7 के लिए क्या रूल बताया था, 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देते हैं, 4 × 32, कितना बचा 2, 22 हो गया, 4 × 5 = 20, फिर से बच रहा 2, तो 7 का स्क्वायर कितना शेष बच रहा था 2, कितना आ जाएगा 49। आंसर कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास यूनिट डिजिट नंबर यहाँ पे कितना आ चुका है 9। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर हमारे पास है, ध्यान देना। हम लोगों ने बताया था कि 6 की पावर, देखिए यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमसे यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 6, हम इनको अलग अलग क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 976 की पावर कितना है 68, हमें क्या देखा 6, और 6 की पावर कुछ भी हो तो हमें बताया गया है कि हम क्या करेंगे नो चेंज, मतलब वही का वही। आपको हमने बताया था 9 और 4 के बारे में, सम और विषम। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 9 है, पावर कैसी है सम है कि विषम। तो आपको पावर को चेक करना है सम है कि विषम, और कब चेक करना है जब यहाँ पे 4 अथवा 9 हो। तो पावर कैसी है विषम, और विषम के लिए हमने क्या बताया था आपको 9 की पावर 1 पहली विषम संख्या 1, पहली सम संख्या 2। तो जो भी हो सम है तो 2, विषम है तो 1, तो 9 की पावर 1 कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे बात करते हैं 5 में, कुछ भी पावर लगा दे आंसर कितना आएगा 5। हमने आपको बताया था 0, 1, 5, 6 ये कभी भी नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पर कितना किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 × 9 × 5, कभी भी आप देखिए यहाँ पे 5 × 6 = 30, और 0 का गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यूनिट डिजिट नंबर जो यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए आप 0। इसके बाद देखिए 793, फिर से वही आ गया। हमने बताया था आपको 3 के लिए क्या करना है 4 से भाग, तो 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 17, 4 चौको 16, कितना बच रहा 1। 3 की पावर अगर हम 1 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 6 में कोई बदलाव होगा नहीं होगा। 4 में हमने आपको बताया था पावर चेक करेंगे सम है कि विषम, बताइए पावर कैसी है, एक विषम संख्या है, और विषम के लिए हमने आपको बताया था पावर में कितना कर देंगे 1, क्योंकि पहली विषम संख्या कितनी होगी 1, तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4। अब आप बताइए 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा 3, कोई फर्क पड़ेगा, 4 की पावर 1 4, 4 × 24, 24 नहीं है कितना हो जाएगा 72। लास्ट में आप देख रहे हैं कितना आ जा रहा है 7, 72, लास्ट में आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारा कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा इकाई का अंक 2। 6 × 3 = 18, चौको 72, 72 में लास्ट वाला अंक कितना आ रहा है 2, क्योंकि हमें लास्ट वाले अंक से मतलब। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, 678 की पावर 49 है, 754 की पावर 68 है, और 875 की पावर 96। अब बताइए 8 है, और 8 के लिए हमने क्या रूल बताया था आपको 4 से भाग देना है, 4 × 4, 4 दूनी 8, कितना बच रहा है 1, और उसको आप क्या कर दोगे पावर में कर दोगे, और 8 की पावर 1 आंसर कितना आ जाएगा 8। पावर 4, यहाँ पे पावर कितना है 68, और ये क्या है 4। हमने 4 के लिए आपको बताया है सम और विषम, तो बताइए कैसी संख्या है सम, और सम है तो हम क्या कर देंगे पहली सम संख्या 2, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इकाई का कितना आ जाएगा 6। इसके बाद देखिए 5 में हम क्या करते हैं कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पे तो 8 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 5, और 5 × 6 = 30, 0 का गुणा किसी में भी कर दीजिए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
41 गुणे 42 डैश 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 कितना है आपके पास, यहाँ पे नंबर आप लिख दीजिए 49। कितना नंबर है आपके पास, 49। तो आप देख रहे होंगे कि 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44 के बाद एक 45 भी आने वाला है, और जैसे इसके बाद हमें 45 मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या हमको मिल गया 5, और 5 का गुणा जैसे ही सम संख्या में करा देंगे हमको 0 मिल जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 0 आ गया। अब 0 का गुणा किसी में भी करा दीजिए, आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद देखिए, समझ में आ गया होगा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप जैसे 44 गुणे 45 और 5 गुणा 4 में कराएंगे तो आपके पास 0 मिल जाएगा, और 0 का गुणा किसी में भी करा दीजिए, आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। इसके बाद देखिएगा, आपने देखो ये क्वेश्चन है 762 की पावर 86, 394 की पावर 95, 739 की पावर 93। आपको हमने बताया है 2 के लिए क्या करना होगा, आपको 4 से भाग, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बच रहा है हमारे पास 2, और 2 की पावर 2 आपको अच्छे से पता है कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 4 आ गया, 4 के लिए हमने आपको बताया सम विषम, बताइए कैसा है, विषम, और विषम में क्या करते हैं पावर 1। यहाँ पे आपको पता है 9, 9 के लिए सम और विषम, तो पावर कैसी है, विषम, और विषम है तो हम लोग कितना कर देंगे 1। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बीच में लगा क्या हुआ है प्लस, इसलिए प्लस करेंगे, और यहाँ पे कितना आ गया 9, 9 4 13, 4 17, और 17 में इकाई का अंक जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे बीच में क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, 753 की पावर 85, 249 की पावर 25। आपको करना क्या है, 3 के लिए हमने रूल बताया है क्या, कि 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बच रहा है 1, और 3 की पावर जो शेष बच रहा है वो हमने लिख दिया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 की पावर सम विषम चेक करना है, पावर कैसी है, विषम, विषम है तो 9 की पावर 1, 3 पावर 1 3, 9। आपको पता है 3 में से 9 नहीं जाने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पे अगर आप जल्दबाजी में लिखेंगे तो आप माइनस का 6 आंसर दे देंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 25 लिखा है और यहाँ से हमें 6 हटाना हो तो आप बगल से एक उधार ले लेते हो, तो जब बगल से एक उधार लेते हो हम सीधे, ये 5 है तो हम सीधे 15 हो जाता है, यानी कि 10 उधार लिया, तो 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। तो इसी तरह यहाँ पे ये है कितना 15, 15 में से 6 गया, कितना बचा 9। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में कि हमने क्या किया है कि 3 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन 3 के बदले में यहाँ 10 उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 4। या फिर अगर आपने माइनस का 6 दिया था तो हमने उधार कितना लिया था 10, आप आंसर देख सकते हैं, प्लस का कितना आ जाएगा 4। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि 3 में से 9 नहीं जाएगा, उधार ले लिया, कितना उधार लिया 10, तो 13 बन गया, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4। यहाँ पे देखिए 2 की पावर, फिर हमें क्या करना है 4 से भाग, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा कितना 1, 4 चौको 16, कितना बचा 1, और यहाँ पे 2 की पावर 1, आंसर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 7 के लिए रूल वही है, 3 से भाग करेंगे, 4 से 4 8 32, कितना बच रहा है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 की पावर 1, मतलब कितना आ जाएगा 1। 2 में से 7 नहीं जाएगा तो हम उधार ले लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो आपको पता है आंसर कितना आ जाएगा 5। 12 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, 3 के लिए फिर से वही रूल, क्या करना है 4 से भाग, 4 एकम 4, कितना बच रहा है 1, तो 12, 4 3 12, कितना बच रहा है लास्ट में 1, 3 की पावर 1, मतलब कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 के लिए सम विषम चेक करना, पावर कैसी है, विषम है, और विषम है तो पावर 1, और 9 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9, और 3 में से 9 नहीं जाएगा, फिर से वही 13, और 13 में से 9 गया 4, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने। आगे क्वेश्चन देखिए, ये 5 क्वेश्चन है, इनमें भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहा है आपसे, इनका यूनिट डिजिट नंबर
क्या होगा। सारे क्वेश्चन सेम है, सब में यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहा है। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 243 की पावर 132 की पावर 256 की पावर 432। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि पहली चीज यहाँ पे रूल लग क्या रहा है। तो आप देख रहे हैं रूल लग रहा है कि पावर में हम 4 से भाग करेंगे। आपको बेस नंबर को सबसे पहले ध्यान देना है, तभी हमको पता चलेगा कि रूल लग कौन सा रहा है। तो आप देख रहे हो बेस नंबर हमारा कितना है 3, और 3 के लिए रूल क्या है, पावर में 4 से भाग। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पावर में 4 से भाग करते हैं तो जो शेष बचता है उसको हम पावर में लिख देते हैं। तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल आपको देंगे, ध्यान दीजिएगा जरा कि अगर हमने आपसे कहा कि 4 की पावर 4, या हमने आपसे क्या दिया 2 की पावर 4, तो इसका आंसर कितना देंगे। आपको अच्छे से पता है 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 में इकाई का जो है वो कितना आता है 6। तो 6 हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर है। लेकिन अगर हम आपसे यही चीज क्वेश्चन को सॉल्व करने को कह देते कि यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वाला नियम लगाइए 4 से भाग देने वाला, तो आप देखिए कि जैसे पावर में 4 से आप भाग करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, और जब 4 से 4 कट जाए तो आप गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि पावर में कुछ भी शेष नहीं बचा। मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन ये था कि 2 की पावर 4, और आप इसको सॉल्व करते 4 से 4 पूरा कट जाता तो कुछ बचा ही नहीं। तो क्या पावर आपने कर दिया 0, और इसकी वजह से आपने आंसर कर दिया 1, और आपको अच्छे से पता है कि आंसर है कितना 6। तो हमारा आंसर 1 नहीं है, आंसर हमारा कितना है 6 है। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग पावर में अगर 4 से भाग करें और कुछ भी शेष ना बचे तो हम उस पावर में 4 ही चढ़ा दें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा था कि जब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 किया था, तो यहाँ पे जो चौथे नंबर का जो नंबर था तो वो पावर 4 ही था, और 4 ही था इसका मतलब कि पावर 4 भी आएगी। पावर 4 से बढ़कर कुछ भी कभी पावर नहीं आएगी। कहने का मतलब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आपसे कहते हैं ना कि शेषफल में जो बचे उसको चढ़ा दो, तो कभी भी आप 4 से ज्यादा अंक कोई नहीं आएगा, क्योंकि 4 से बड़ा अंक जो होगा वो कट कर जो शेष बचा है वही अंक हमारे पास बचेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा करना क्या है कि जब भी 4 से पूर्णतः कट जाए तो आपको पावर 4 ही कर देनी है। जैसे अगर हम 3 की पावर कर दें, हमने कह दिया 16, तो 4 चौको 16 पूरा पूरा कैंसिल, तो आपको 3 की पावर 4 अपने मन से कर देना, और 3 की पावर 4 आपको अच्छे से पता है 3 3 9 27 81, और 81 में यूनिट डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब हमको इस क्वेश्चन को समझना है, क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आप देख रहे हो कि इसमें जो भी पावर है वो सब 4 से पूर्णतः कट रहा है। देखिए ये पूरा 4 से कट रहा है, ये भी पूरा 4 से कट रहा है, और ये भी पूरा 4 से कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी पावर है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, और ऐसी कंडीशन में हमने आपको क्या बताया है कि अपने मन से पावर कितना कर देंगे 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 81 में हमारा यूनिट डिजिट नंबर जो है वो कितना है 1 है। यूनिट डिजिट नंबर हमारा कितना है 1। तो इस चीज को आपको समझना है। ठीक अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो इसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी देखिए 32 की पावर 32 है। हमें बेस नंबर देखना है कि रूल लग कौन सा रहा है, 2 लग रहा है। 2 में हम क्या करते हैं 4 से भाग। अब देखना क्या पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही, तो बिल्कुल हो रही है, और ऐसा होने पर आपको पता है क्या कर देंगे पावर में 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो इकाई का अंक जो है हमारा वो कितना आ जाएगा 6। तो हमारा यूनिट डिजिट नंबर जो है वो कितना आ जाएगा 6। इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 2 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9, 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6, यहाँ 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8, और यहाँ 6 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 2। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि वहां तो 4 से कट रहा था, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आपको इसको सॉल्व करने का परेशानी नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है आपको। अब देख रहे हैं 2 की पावर
7 की पावर 8 की पावर 9, 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8, 6 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 2। आपको ऐसे क्वेश्चनों को ये ध्यान, यहाँ पे देख रहे हैं आपने 4 से भाग दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि 4 से भाग जा रहा हो। ऐसी कंडीशन में पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ऐसा तो नहीं क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हो, तो आप ध्यान दें। तो हमारे पास कुछ क्लू मिला है, और वो क्या क्लू मिला है हमारे पास, 5 और 6। इस नंबरों को हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 5 की पावर कुछ भी होगा हमारे पास आंसर कितना आएगा 5, और 6 की पावर कुछ भी होगा हमारे पास आंसर कितना आएगा 6। तो आप 5 गुणे 6 जैसे करेंगे कितना मिल जाएगा 30, यानी कि 0, और 0 का मल्टीपल में करेंगे भी तो हमारे पास 0 आने वाला है। इसलिए आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा यूनिट डिजिट नंबर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे डैश 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 49। सेम वही क्वेश्चन है, वो 81 गुणे 82 गुणे 83। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक चीज ध्यान देना कि ये ऐसी डिजिट लिखेगा कि आपको दूर से देखने से ना पता चले, यानी कि कुछ डिजिट जो ऐसी हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो आपको यहाँ पे डैश करके लिख दिया है। यानी कि हमको पता है इसके बाद वाला नंबर कितना आएगा 84, फिर कितना नंबर आएगा 85। तो हमें इसी की तलाश थी, किसकी, 5 की, क्योंकि इस 5 का जैसे इस 4 में गुणा करेंगे या किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे हमको 0 मिल जाएगा, और 0 का किसी में भी मल्टीपल करेंगे हमारे पास आंसर कितने आने वाला है 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास यूनिट डिजिट नंबर कितना आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 12 की पावर कितना है 55, और बटे में 3 की पावर 11 है। यहाँ पे 8 की पावर 48 और 16 की पावर 18। आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4 की पावर कितना है 55, बटे में कितना है 3 की पावर 11, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर, कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 48 गुणे 3 हो जाएगा। 48 गुणे 3 अगर करेंगे तो 8 3 24, और यहाँ पे 4 3 12, और कितना हो जाएगा 2 14 144। इसको इसी तरह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 गुणे 18 करेंगे तो 18 चौको 72, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 72। आपको अच्छे से पता है कि ये 3 की पावर 55 गुणे 4 की पावर 55, जैसे हम सॉल्व करते हैं 3 की पावर 55 गुणे 4 की पावर 55, बटे में कितना था 3 की पावर 11, और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगा, कितना से हमारे पास बचेगा 72। इसी तरह इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास से बचेगा पावर में 44। तो 3 की पावर 44 गुणे 4 की पावर 55, और प्लस यहाँ पे हमारे पास बच रहा 2 की पावर 72। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 3 की पावर 44 आप नियम लगा दीजिए क्या, कि आपके पास 3 की पावर 44 का नियम है, इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 44 गुणे 4 की पावर 55 और प्लस 2 की पावर 72। आपको पता है इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 के लिए नियम लगा देंगे। पहले चीज तो 4 दाम 40, और यहाँ 4 एकम 4 4 एकम 4 पूरा पूरा कैंसिल, पूरा कैंसिल। तो आपको पता, हमने क्या बताया था आपको, पावर कितना कर देना है 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, कितना आ जाएगा 1। 4 के लिए हमने बताया था सम विषम, विषम है कि सम, विषम, और विषम है तो 4 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 4। और यहाँ पे आपको पता है 4 से पूर्णतया कैंसिल हो रहा है, 4 से भाग देने का नियम लगाएंगे। तो जब 4 से पूर्णतया कैंसिल हो रहा है तो आप पावर कितने कर देंगे 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 6। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 और 6 10, यानी कि इकाई का कितना आ जाएगा 0। आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं।